गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। आज बारी है श्लोक नंबर 9 और 10 को एक बार फिर से दोहराने की। और आज हमारे साथ गीतांजलि जी हैं जो शुरुआत में इन दोनों श्लोकों पर अपने व्यूज रखेंगे। उसके बाद बाकी लोग भी चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं और अपने अपने विचार साझा कर सकते हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम भगवत गीता जी के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं, रिवीजन। और आज बारी है श्लोक नंबर 9 और 10 की। अब तक भगवान जी ने अपने विषय में अर्जुन को बताया कि यह जो कर्म योग और सांख्य योग संबंधी ज्ञान है कि मैंने तुमसे पहले सूर्य को दिया, जिसने अपने पुत्र मनु और उसके बाद इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान राज ऋषियों से होता हुआ गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पूरे संसार में फैला। लेकिन धीरे धीरे ये ज्ञान जो है इसका लोप हो गया। लोग ज्ञान के मार्ग से भटकने लगे जैसे जैसे समाज में विकार आने लगा। और क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, और तुमने मेरा शिष्यत्व ग्रहण किया है, तुम इस ज्ञान के पात्र हो, तो मैं इसके द्वारा तुम्हारे माध्यम से फिर इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस पर अर्जुन का एक स्वाभाविक प्रश्न था जो हम सब के मन में उठ सकता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अर्जुन के ही समकक्ष थे, कंटेम्परेरी थे। तो जब वे कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया सृष्टि के प्रारंभ में, तो ऐसा कैसे संभव है? तो यही बात अर्जुन ने भगवान से पूछी। तो भगवान ने कहा कि मेरे तुम्हारे न जाने कितने जन्म हुए, लेकिन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। और कहा कि मैं जो त्रिगुणी माया है जिसके द्वारा सभी जगत के प्राणी उत्पन्न होते हैं, जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ जो भी सृष्टि में आते हैं, वे उन त्रिगुणी माया के कारण ही आते हैं। लेकिन मैं माया को, क्योंकि योग माया भगवान की अपनी शक्ति है, कहते हैं कि मैं योग माया को अपने अधीन करके इस पृथ्वी पर आता हूं। और उन्होंने अपने आने का कारण बताया कि मैं, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है संसार के अंदर, तब फिर मैं अपने रूप को रचता हूं। और रूप को रचने का मतलब मैं साकार हो जाता हूं, एक फॉर्म ग्रहण करता हूं, स्वरूप को धारण करता हूं और लोगों के समक्ष प्रकट होता हूं। और इसका कारण है
एक तो धर्म की स्थापना और दूसरा साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और जो दुष्ट हैं उनकी दुष्टता समाप्त करने के लिए। और ऐसा मैं युगों युगों में करता हूं, यानी वे बार बार इस पृथ्वी पर साकार रूप में किसी न किसी तरह अवतरित होते हैं। इससे आगे की चर्चा हम आज करने वाले हैं। गीतांजलि बहन से अनुरोध कि 9वें और 10वें श्लोक पर अपनी बात रखें। जी सर, पहले मैं श्लोक पढ़ देती हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इस श्लोक में भगवान जी श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि उनके जो जन्म है और कर्म है दोनों ही अलौकिक है। ना तो उनका जन्म साधारण रूप से जैसे हम लोगों का होता है वैसे हुआ, और ना ही उनका कर्म उनके जन्म के उपरांत जितने भी कर्म हुए हैं वो सामान्य कर्म कहे जा सकते हैं। जैसे उनका जन्म जो था वो एक कारागृह में हुआ था, जिस परिस्थिति हुआ, जिस तरह से वो बाहर निकले, दिव्य शक्तियों का उस वक्त मतलब देखने को मिलता है। हम जब भी सीरियल या कुछ भी जिसके थ्रू किसी बुक के थ्रू हमें पता चलता है कि कैसे वो बाहर आए थे, कैसे उनके पिताजी जो है उनको लेके नंद बाबा के घर में गए थे। तो कोई भी चीज सामान्य रूप से नहीं हुई है। तो अगर हम इस चीज को जान जाते हैं, इस तत्व ज्ञान को हमें पता है कि जो भगवान है उसके लिए कुछ भी जो है करना जो है वो पॉसिबल है। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं ये उन्हीं का है, उन्हीं में हम हैं, हम उन्हीं के ही हैं। तो ये तत्व ज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हम अल्टीमेटली अपने कर्म को करते हुए जिस तरह से हमें करने चाहिए निष्काम, तो हम उन्हीं में लीन हो जाते हैं। इसी का ये जो जिस्ट है इस श्लोक में बताई गई है। अब अगर हम उनके कर्म के बारे में देखें तो उन्होंने उनकी जो भी लीलाएं है, चाहे वो किसी जो राक्षस है उसका वध करना हो छोटी सी उम्र में, या उन्होंने जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया है, हर तरह की उनकी लीला को अगर हम देखें तो वो सब आलोक सामान्य पुरुष के बस की तो बात नहीं है। तो मैं खुद में ये बिलीव करती हूँ कि हम जिस चीज को सोच भी नहीं सकते वो भी उनके अधीन जो है और वो हो सकती है, जिसको हम मिरेकल भी बोलते हैं। कई बार हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, सुना होगा लोगों के मुंह से कि मिरेकल्स होते हैं, तो ये मिरेकल वही है। तो मैं ये टोटली इस बात में बिलीव करती हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है, उन्हीं की पावर से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आंसर मैं 10वें श्लोक को बोलती हूँ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। इसमें ये कहा गया है कि जैसे हमारे राग भय जो क्रोध होते हैं, अगर वो हमारे हमारे जो हम तत्व ज्ञान है जिसको हम प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद वो नष्ट हो गए हैं, और हम ये जान गए हैं कि हमारा जो अ, चरित्र है वो कैसा होना चाहिए, हमें संभाव में रहना चाहिए, हमें कर्म कैसे करने चाहिए, तो हम अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिति में रहते हैं, ब्लिस जिसको बोलते हैं, और उन्हीं के ऊपर आश्रित रहते हैं जो परमपिता परमेश्वर है। फिर हम किसी और के अधीन या किसी और के आश्रित नहीं है। तो जब हमने उनका आश्रय ले लिया तो उसके बाद हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वही हमारी जो है वो देखरेख कर रहे हैं, हम उन्हीं के सुपुर्द हो जाते हैं। सर इतना ही कह पाऊंगी अभी मैं। कोई नहीं। थैंक यू सर। बीच में Thank you. अगर कुछ दिमाग में पॉइंट आता है तो मैं जरूर शेयर करूंगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि आजकल मैं एक
सीरियल देख रही हूँ वो यशोमती मैया के नंद लाला, इट्स एट सोनी चैनल 8:30 to 9 आता है। सब मैं जब भी वो देखती हूँ उसमें मुझे एक भी कही हुई बात जो है ना वो ऐसे नहीं लगता कि वो कुछ ड्रामेटिक है या वो मतलब एक मतलब किसी की कहानी है, ऐसे ही कोई भी इमेजिनेशन बेस्ड है। मुझे हर एक चीज पे बिलीव है उसमें, जो एक एक शब्द जो वो लॉर्ड कृष्णा छोटे वाले जो बोल रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि उनमें इतनी पावर है, सम्मोहन है एक तरह का, कि जब वो बोलते हैं ना तो वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो मतलब नाम अब कृष्ण है उनका। जी जी एग्जैक्टली। तो कृष्ण का मतलब नाम, कृष्ण मतलब आकर्षण। जी सर, तो इट इज सो ब्यूटीफुल, और मैं इतनी ज्यादा चीजों से इम्प्रेस हुई हूँ, और मुझे कुछ भी जो है ना वो बनावट उसमें, मुझे एक एक शब्द उनकी एक एक लीला जो दिखाई जा रही है उसके पीछे, मतलब अगर कोई लॉजिक भी ढूंढना चाहे तो लॉजिक्स भी हैं, कि वो मतलब सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड है। इट्स रियली ट्रू। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। बीच में भी आप कोशिश करिएगा जी दोबारा जाए। सर। हाँ जी जी, सर। हाँ जी, और कौन बोलना चाहेगा? सर कुसुम लता जी ने भी कर लिया था कल, रिकॉर्डिंग नहीं हमने डाला। अगर वो चाहें तो कुसुम लता जी भी अपने विचार एक बार फिर से रख सकते हैं इन दोनों श्लोकों पर। कुसुम लता दीदी, आज 9वां और 10वां दोबारा से लिया है हमने, अगर आप कहना चाहें, या फिर कोई और बोलना चाहे तो। सर मैं ही बोल दूं, मुझे एक और पॉइंट याद आया जो मुझे शेयर करना था। जी जी। सर जैसे हम भगवान जी की बात करते हैं जो परम पिता है, जिनसे हम सब उत्पन्न हुए हैं, तो वो फ्लॉलेस है। ये बात तो मतलब बहुत मानने वाली है, क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा कि जैसे सूर्य है तो वो ताप देता है ना, नदियां हैं जल देती हैं, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई फ्लॉ है। सूर्य सिर्फ गर्मी देता है, वो ठंडक नहीं दे सकता, है ना। तो जल हमारी प्यास तो जरूर बुझा सकता है, लेकिन वो किसी और पर्पस के लिए चाहे हम तो मतलब मे बी नहीं यूज हो पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सिर्फ फ्लॉलेस है वो एक ही परमपिता परमेश्वर है। नथिंग एल्स इन फ्लॉलेस। अगर हम चाहे जो परफेक्ट है, जैसे कृष्ण जी को भी 16 कला संपन्न माना जाता है, सो ही इज ओनली वन हु इज फ्लॉलेस, नो वन एल्स। लिमिटलेस कहना चाहिए। जी सर, लिमिटलेस, हैं भी वो अनंत। अनंत। जी सर। कुसुमलता बहन जी कुछ कहेंगी? और कौन कहना चाहेगा? अशोक भाई साहब। अशोक वीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी सर, जय श्री कृष्ण। बस जय जो श्री- इन्होंने बताया ठीक है जी, इसके अलावा मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये ठीक है जो कोई गीतांजलि बहन जी ने बताया। कोई नहीं, कोई जय गोपाल जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। चलो, वैसे मैं ज्यादा सुने में नहीं थे। आज चंडीगढ़ से 5-6 आदमी आए, बैठे थे मेरे पास, मैं बस अभी चालू कर रहा टेलीफोन आता। ये किस कौन से श्लोक में चल रहा है जी? ज्यादा चौथे का 14वां श्लोक है वे? 9वां 10वां। 9वां 10वां 11वां तो मैंने तैयारी करी भी है वैसे। 9वां 10वां 11वां, बस मैं तो बल्कि 16-17 पे पहुंच गया। आज भी ये 2-3 श्लोक मैंने करे, फिर आपको बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात। हीरो बहन कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैंने आज काफी दिनों बाद लगाई है क्लास। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हाँ सभी जी। आज काफी दिनों बाद ही आए। सुनीता हाँ बहन जी जी। कुछ कहना चाहेंगे? सर इसमें जैसे एक वर्ड आया, त्यक्त्वा देहम। त्यक्त्वा देहम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम देह त्याग कर रहे हैं, हम जो अपना अहंकार त्याग करते हैं वो भी हम उसको
त्यक्त्वा देहम ही कह सकते हैं बिल्कुल कि अगर हम अपना अहंकार त्याग देते हैं तो वो भी हमें, मतलब अहंकार त्याग दिया तो फिर आप जो भी, मतलब बेसिक हमारा जो भी हम इस जन्म और मरण के चक्कर में पड़े होते हैं, उसका एक बेसिक रीजन ही अहंकार है, जिसकी वजह से हम जो भी कर्म करते हैं वो सकाम कर्म ही होता है। मतलब अहंकार की वजह से हमें कोई ऊंचा दिखता है, कोई नीचा दिखता है, कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हम उसी हिसाब से काम करते हैं। अगर हम उसी को त्याग कर देते हैं तो वो हमारा एक तरह से देह त्याग ही हो गया, और बिल्कुल उसका त्याग होते ही फिर हमारे कर्म बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, और हम इस बंधन से निकलने का हमारा रास्ता, उस रास्ते पे हम चल पड़ते हैं। बहुत तो मैं अच्छे। ये एक चीज ऐड करना चाह रही थी। और जैसे हमारा तो मतलब पंच तत्व शरीर है, परमात्मा का तो एक, जिसको कह रहे थे, कहते हैं कि प्रतिभासित, जो हम अपने एक आईने में देखते हैं तो दिखते तो हम खुद ही हैं, बट वो सिर्फ हमारी एक रिफ्लेक्शन होती है, उसमें कोई, मतलब वो पूरी बॉडी नहीं है। तो उसी तरह परमात्मा भी एक प्रतिभासित ही है, मतलब उनका कोई हमारी, मतलब एक पूरा शरीर, बॉडी, वो चीज हम नहीं सोच सकते हैं। वो सिर्फ उन्होंने साकार रूप लिया सिर्फ इसलिए कि हमें थोड़ी आसानी हो उनको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि निराकार को एक्सेप्ट करने में थोड़ा डाइवर्जन्स ज्यादा हो जाती हैं, आप फोकस नहीं कर सकते हैं, तो वो एक साकार रूप लेते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष है उसको पता है कि जो साकार है और जो निराकार है वो एक ही चीज है, पर जो अज्ञानी है उसको लगता है कि ये भी हमारे ही तरह है, इनमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। पर वही है कि हम अपने कर्मों के बैगेज के साथ आते हैं, पंच तत्व का शरीर है, उनका कोई बैगेज नहीं है, उनका कोई पंच तत्व का शरीर नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू। और कोई अपने विचार रखना चाहे? सर, एक बात कहूँ, जी जी। वैसे वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे है टॉपिक, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इंटायरली डिफरेंट है। हम्म। मेरे फोन पे सर, मुझे नहीं पता हमारे ग्रुप में किस किस धर्म को बिलोंग करने वाले लोग हैं। मेरे सर फोन पे एक लेडी की वीडियोस आती हैं, कुछ एक दिन से, पता नहीं कैसे आने लगी हैं। हम्म। वो सिख है लेडी, वो गुरुद्वारे से बोलती है। हम्म। वो सर हमारे हिंदू धर्म के, जैसे मैं हूँ, मैं क्या, कोई भी, हम भी, हम गुरुद्वारे में भी मत्था पूरी श्रद्धा से टेकते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। हम मंदिर में भी, मैं भी थोड़ी सी ज्यादा श्रद्धा